वेलकम बैक खवातीन हजरात, प्रोग्राम देख रहे हैं आप अपना लीगल एड अवाम की अदालत। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर नोट कीजिए 0423609048 और ईमेल के लिए हमारा ईमेल एड्रेस भी नोट कीजिए legalaid@kohinoor.tv। जी, तो हमारे पास मौजूद हैं यासिर जो कि हमारे विक्टिम हैं आज के प्रोग्राम के, और उनके साथ मौजूद है हमारे एक्सपर्टी मिर्जा आमिर बेग साहब। यासिर, आप मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि 3 महीने तक आपको मुख्तलिफ हवालात में रखा गया, तो आप कुछ क्लियर कर सकते हैं कि कौन कौन से हवालात में आपको रखा गया और वहां पे किस किस तरह से आपके साथ सलूक रवा किया गया? बस आंखों पे पट्टियां बांध के ले जाते थे, पता नहीं था चलता किधर लेके जा रहे हैं किधर नहीं। सत्तू कतले जब इन्होंने अरेस्ट किया उसके बाद आंखों पे पट्टियां बांध के अंधी जगह पे कभी किसी के घर ले गए, कभी कोई फैक्ट्री टाइप ऐसी वैसी जगह पे ना, और जब भी होता था आते थे मारना पीटना इन्होंने शुरू कर देना। यानी कि आपको हवालात के अंदर नहीं रखा गया कभी, यानी कि मुख्तलिफ लोकेशंस पे रखा गया? मुख्तलिफ लोकेशंस पे रखा गया। सर, ऐसा हो सकता है कि वैलिड है ये चीजें सब कि आप किसी को गिरफ्तार करें और इदारा भी सीआईए जैसा हो? कानून में हरासत के 2 तरह की अकसाम है। एक हमसे कहते हैं हरासत इख्तियारी, जिसमें पुलिस किसी भी ऐसे मुकदमा में जिसे हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं कि पुलिस जो है वो मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर सकती है, उसमें 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है और फिर मजिस्ट्रेट के पास वो इस्तदा करते हैं कानूनी तौर पे कि इसको फिजिकल रिमांड पे उनके हवाले कर दिया जाए मुल्ज़िम को। आपको पेश किया गया? वो बाद में पेश किया गया था जब इन्होंने पैसे वगैरह। कितने दिनों के बाद? काफी दिनों के बाद पेश किया था। उसके बाद ज़हन एक तरह से ना अपसेट हो गया, बस यानी काफी चीजें भूल जाती हैं जो तशद्दुद बर्दाश्त किया हुआ। जी, हम कॉल लेते हैं, हमारे साथ लाइव कॉलर हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए ताकि मैं अच्छे तरीके से आपकी आवाज सुन सकूं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अब तो आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं किरण बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी किरण, क्या कहना चाहेंगी आप? मेरे घर फैमिली से पहले जब कॉल आई थी उन्होंने ये कहा था कि फायरिंग जो आमतौर जो शादियों में होती है कि इतनी आप भी कहेंगे भी गलत है, लेकिन हमारे मुल्क में इतनी आसानी क्यों, इतनी आराम से गोलियां कैसे मिल जाती है? आपका सवाल ये है? जी हाँ, हमारे मुल्क में इतनी आजादी क्यों दी गई है? जैसे आम लड़के आजकल चलते फिरते फायरिंग कर रहे हैं, लोगों को मारते इतनी आसानी से, सब कुछ क्यों हो रहा है? इतना वैसा क्यों है मुल्क में? जी ठीक है किरण, थैंक यू वेरी मच। जी आमिर साहब, बताएं कि इतनी आजादी क्यों है और ये जो असलहा है ये अब इतनी आसानी से दस्तयाब क्यों है बच्चों को? जी, इसमें तो जाहिर है किसी भी मुल्क में अमन व अमान के लिए ज़रूरी है कि असला और उसका इस्तेमाल और उसकी नुमाइश पे पाबंदी लगाई जाए, और उसमें अगर कोई असले का इस्तेमाल हो तो वो अंडर द लाइसेंस इशूड बाय द गवर्नमेंट होना चाहिए ताकि उनके पास उसका प्रॉपर इंदराज हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अभी तक ये मसला दरपेश है कि लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटीज़ प्रॉपरली उस पर काबू नहीं पा रही, जिसकी वजह से ऐसे मुजाहिरे देखने में मिलते हैं। बहरहाल उस पर कानून मौजूद है, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। उस पर अमल दरामद होना चाहिए। दूसरी बात मुझे लगता है किरण साहब, देखिए अगर हम ये कहते हैं कि पाबंदियां क्यों नहीं हैं तो ये भी तो कहा जा सकता है कि ट्रेनिंग क्यों नहीं है। माँ बाप ने शायद किसी हद तक बच्चों पर से तवज्जो हटा दी है अपनी। हम बच्चों के हाथ में मोबाइल देके, बच्चों के हाथ में, बच्चों के कमरे में कंप्यूटर रख के ये समझते हैं कि उसकी ट्रेनिंग हमने कर ली, हमने अपना फर्ज पूरा किया। तो फर्ज ऐसे पूरे नहीं होते। आप बच्चे की पूरी उसकी जो रूटीन है, फुल डे रूटीन, उसके ऊपर तवज्जो दीजिए और पूरा ध्यान दीजिए कि उसकी क्या रूटीन है, वो कहाँ आ जा रहा है और वो क्या चीजें इस्तेमाल कर रहा है। खैर, टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हम बात करते हैं यासिर से। जी यासिर, आप ये बताइए कि जब आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो आपने उनके सामने सारी बात खुल के बयान की कि हमें 24 घंटे के बाद क्यों नहीं पेश किया गया और इतने दिन का गैप क्यों दिया गया? हमें बाहर डराया धमकाया गया था पुलिस वालों ने, और हमें ना दरवाजे के बाहर ही खड़ा करके ना, यानी कि दरवाजे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाने दिया, हथकड़ियां पीछे खड़ा करके। तो खुद ही उन्होंने आगे जाके बातचीत की जज साहब से। तो जबकि टॉर्चर उससे पहले से आप पे किया जा रहा था? हाँ जी, किया जा रहा और परमिशन बाद में ली गई? हाँ जी।
और कितने दिन का रिमांड लिया गया आपका? 14 दिनों का लिया गया था, लेकिन 3 महीने आपको रखा गया। हाँ जी। और 3 महीने के बाद आपकी जमानत हुई जी। जमानत में इतनी देर क्यों हुई? बस वो नहीं थी जमानत, ये अप्लाई की थी सेशन कोर्ट से रिजेक्ट हो गई थी, फिर हाई कोर्ट ने जमानतें ले ली थी। आमिर साहब, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? देखिए, एक बात तो मैं यहाँ उसकी वजाहत कर दूं कि जब मैक्सिमम जो फिजिकल रिमांड है, यानी हवालगी जिस्म हम जिसे कहते हैं, वो पुलिस मैक्सिमम 14 दिन के लिए ले सकती है with the permission and order of the concerned resident magistrate। उसके बाद अगर ज़रूरत पेश हो या ना हो तो फिर मुल्ज़िम को जुडिशल रिमांड पे जेल में भेज दिया जाता है। जो इनका मौक़िफ़ है वो ये है कि उसकी ड्यूरेशन क्या होती है? उसमें ये होता है कि जब तक मुकदमे का फैसला नहीं होता वो जुडिशल रिमांड पे ही जेल में रहता है मुल्ज़िम। तो उसमें ये होता है कि ऑन ईच कंसेक्टिव 14 days he has to be submitted before the concerned magistrate, और वो उनके पास प्रॉपर ऑर्डर करके तो उसमें उसको अपीयर होना पड़ता है मैजिस्ट्रेट के पास। जेल से मुल्ज़िम को लाया जाता है, वो अदालत में पेश होता है और फिर उसको 14 दिन के लिए जुडिशल रिमांड पे भिजवा दिया जाता है। तो जब तक मुकदमे का फैसला नहीं होता तब तक मुल्ज़िम, या जब तक उसकी जमानत नहीं हो जाती तब तक वो जुडिशल रिमांड पे जेल में रहता है। इनकी जमानत के लेट होने की वजह क्या? वो जैसे अक्सर केसेस में ऐसे होता है, बहुत से केसेस में बल्कि ऐसे होता है कि सुनने में आता है जी एक हफ्ते में जमानत हो गई। क्या उसके पीछे अप्रोच होती है या केस मजबूत होता है? देखिए, जो अदालतों ने जो फैसले करने होते हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो जमानत का इख्तियार है वो अदालत की डिस्क्रिशन पे मबनी होता है और उसमें अदालत की सवाबदीद होती है कि, लेकिन उसमें सवाबदीद को एक्सरसाइज करने के लिए कुछ शवाहिद और कानून का इतलाक लाजमी होता है। तो लाजमी जिन मुकदमात में मुल्ज़मान की जमानतें जल्दी हो जाती हैं उनमें उनके खिलाफ मजबूत शवाहिद नहीं होते और उनको खिलाफ मुनासिब सबूत ना होने की वजह से अदालतें उनको जमानत पर रिहा कर देती हैं। चूंकि हमारे आइन में ये एक फंडामेंटल राइट है कि किसी को भी उसकी आज़ादी से महरूम, आज़ादी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। तो जमानत का इख्तियार ही कानून में इस वजह से रखा गया है कि किसी की आज़ादी को सलब ना किया जा सके। तो चूंकि जब तक मुकदमा दौरान समाअत चलता रहता है उसमें मुल्ज़म तसव्वुर किया जाता है जिस पे इल्ज़ाम लगा हो। तो जब तक अदालत शवाहिद की बुनियाद पे फैसला